पक्षियों की चहचहाहट ने पहाड़ को और भी शांत बना दिया। ये जगह बहुत शांत थी। पहाड़ धुंध में लिपटा हुआ था, हरे पेड़ों पर हरी लताएं लिपटी हुई थी, बहता पानी कंकड़ और पुराने पेड़ों के बीच से बह रहा था, और नदी में मछलियां लोगों से नहीं डर रही थी। पहले तो ली शियाओ ने थोड़ा सा मुंह से कुड़ा, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई। वह शान से सामने खड़ी हो गई और जी जियू को देखने लगी। बगल में जिंगफेन के शिष्य भी उसी समय जी जियू और ये फैन को देख रहे थे। एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि ये दोनों कहां से आए हैं। जी जियू सुंदर और आकर्षक थी, उसके लिए ध्यान आकर्षित न करना असंभव था। सभी पुरुष शिष्य उसकी ओर देखते थे। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसके बैंगनी कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी चपलता में बड़प्पन की झलक थी। उसने अपना सिर झुकाया और अपने कोमल चेहरे पर मुस्कान के साथ ली जियाउन को देखा। ली शियाउन बहुत शांत थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खूबसूरत आंखें शांत थी जब वह जी जियू को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, बहन? जी जियू ने हंसते हुए कहा। उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और ली जियाउन के सामने लहराया। ली जियाउन के चेहरे को ऐसे सहलाया जैसे कोई अपराधी किसी अच्छी महिला को चिढ़ाता है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम पर दया किए बिना नहीं रह सकता। ली शियाउन किस तरह की इंसान थी? वह तारों भरे आसमान की दूसरी तरफ से आई थी। उसकी सोच इस दुनिया की महिलाओं से बहुत अलग थी। स्वाभाविक रूप से वह डरी नहीं होगी। उसने केवल एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। छोटी लड़की, क्या बात है? हाँ, मैं 17 साल की हूँ, गरिमामयी और सुंदर हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जी सैड्यू बहुत खुश थी और वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने अपना कोमल दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ली जियाउन की ठुड्डी पकड़ ली। आज मैं एक सुंदर लड़की से मिली और पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। दूसरी बार मैं प्यार में पड़ गई। मेरे पास और कोई अनुरोध नहीं है। एक सुंदरी का दूसरी सुंदरी से छेड़छाड़ करना आंखों को सुकून देने वाला था। इसने जिंगफेंग के शिष्यों को यह इच्छा जगाई कि वे उसी समय अपनी स्थिति बदल सकें। चाहे ली शियाउन कितनी भी रूढ़िवादी क्यों न हो, जब उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका मजाक उड़ाया गया तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। वह जल्दी से पीछे हट गई और चकमा दे दिया। बहन, चिंता मत करो। मैं वास्तव में एक आदमी हूँ, एक सुंदर युवक। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। जी जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर ये फैन जल्दी से आगे बढ़ा और जी जियू को खींच लिया। ये छोटी लड़की अजीब थी। उसने उसे काटने की भी हिम्मत की। अगर उसने वास्तव में ली जियाउन को परेशान किया तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि वह क्या करेगी। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। जी जियू बहुत असंतुष्ट थी। उसने ये फैन के कान में फूंक मारी और उसके दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। हालांकि दूसरों की नजर में ये थोड़ा स्पष्ट था। दोनों बहुत अंतरंग लग रहे थे। बगल में स्टार पीक से एक पुरुष शिष्य ने बहुत स्वाभाविक रूप से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों किस मुख्य शिखर से हैं? हालांकि वह उन दोनों से पूछ रहा था, लेकिन उसने केवल जी जियू को देखा। छोटी जूनियर बहन, आप एक प्राकृतिक सौंदर्य हैं। आप पानी से निकले कमल की तरह हैं, खाली घाटी में एक ऑर्किड की तरह। मेरा मानना है कि आप ब्लैक पीक की शिष्या होंगी, स्टेला पीक के एक अन्य शिष्य ने प्रशंसा की। जी जियू ने उसे नजरअंदाज किया और ली जियाउन की तरफ देखा। हालांकि ये फैन ने उसे आगे आने का मौका ही नहीं दिया। उसने उसे जोर से खींचा और अपने पीछे रोक लिया। वह नहीं चाहता था कि ली शियाउन कुछ भी गलत समझे। चूंकि अतीत बीत चुका था, इसलिए परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और ली शियाउन का सामना किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ ताइक्सुआन में तुमसे मिलूंगा। मैंने तुम्हें 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है। तुम कैसे हो? ठीक है। ली शियाउन ने जी जेड यू से अपनी नजर हटा ली और ये फैन की ओर देखा। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। तुम भी ताइक्सुआन आ गए हो। मैं तुम्हें कुछ हद तक परिचित क्यों पाता हूँ। स्टेला पीक के एक शिष्य ने कुछ देर तक ये फैन को घूरा और अचानक चिल्लाया, ये तुम हो, वह हम्बल पीक का कमीना आदमी। अरे अरे अरे, तुम क्या कह रहे हो? जी जियू नाखुश थी और उसे घूर कर देखने लगी। जूनियर सिस्टर, नाराज मत होइए। उसे दोष मत दीजिए। इस व्यक्ति को स्टेला पीक के शिष्यों से बहुत दुश्मनी है। कृपया हस्तक्षेप न करें। स्टेला पीक के कई शिष्यों ने एक साथ उन्हें घेर लिया। ये फैन ने कोई हरकत नहीं की और ली शियाउन को देखा। वरिष्ठ भाइयों, क्या हुआ? ली जियाउन ने पूछा। ये हम्बल पीक का आदमी है। इसने स्टेला पीक के कई शिष्यों को घायल कर दिया है और हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी रखता है। वह हम्बल पीक के खजाने पर निर्भर था और स्टेला पीक के शिष्यों को बार बार घायल करता था। आज मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। ये फान ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। जी जियू की बड़ी बड़ी आंखें कुछ बार घूम गईं और वह कुछ नहीं बोली। उसने ली जियाउन की ओर देखा, ये देखना चाहती थी कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। यह मामला, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ली शियाउन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, फिर ये फैन की ओर देखा और कहा, आपने स्टेला पीक के कई शिष्यों को घायल कर दिया। ये वास्तव में गलत है। यहाँ के वरिष्ठ भाइयों से माफी मांगो और जल्दी से हम्बल पीक पर लौट आओ। उसके बाद उसने उन लोगों की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाइयों, आप क्या सोचते हैं? वे ली शियाउन का अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे ये फैन को भी जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? हम सटीक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जी जियू ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से ताली बजाई। वह दुनिया को अराजकता में देखना चाहती थी। ये फान ने उनकी ओर देखा और पूछा, वे लोग कहाँ घायल हुए थे? बेशक, हम्बल पीक पर। हम्बल पीक एक मुख्य शिखर है। उन्होंने बिना किसी कारण के अतिक्रमण किया। सजा मिलने के बाद वे किसे दोषी ठहरा सकते हैं। ये फान ने उनकी ओर देखा और कुछ और नहीं कहा। जूनियर सिस्टरली, ऐसा नहीं है कि हम आपको सम्मान नहीं देना चाहते। आपने भी देखा कि वह कितना घमंडी था। उसने पहले हमारे शिष्यों को घायल किया और अब भी वह अपना सिर नीचे करने से इनकार कर रहा है। हम केवल कार्रवाई कर सकते हैं। क्या मजाक!
ये फैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, नश्वर दुनिया में भी निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करना एक बहुत बड़ा अपराध है। खेती करने वालों की दुनिया की तो बात ही छोड़िए, विरासत की भूमि के मुख्य शिखर पर अतिक्रमण करना और निष्कासित होना, क्या कोई कारण बचा है? भले ही मैंने उस दिन उसे मार दिया हो, तुम्हारा शिखर गुरु कुछ नहीं कह सकता। कितना अहंकारी। स्टेलापीट के शिष्यों ने उपहास किया, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक ने जल्दी से पीछे हटते हुए डर दिखाया कि ये फैन के पास एक प्राचीन खजाना है। अगर वे उसे पकड़ने में विफल रहे तो उन्हें इसके बजाय रोक दिया जाएगा। पिछले उदाहरण ने उन्हें संयमित भय का एहसास कराया। कोई बात नहीं, दूसरों को चोट पहुंचाना वास्तव में आपका गलत काम है। आपको यहाँ के वरिष्ठ भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ली शियाओन ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये फान ने अपना सिर उठाया, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप। ली जियाओन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। कुछ चींटियां मेरे सिर को छूना चाहती हैं, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? ये फान ने मुड़कर स्टेलापीट के शिष्यों का सामना किया। ये फैन, तुम बहुत घमंडी हो। ली शियाओन ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप। मुझे पता है कि आप प्रतिभाशाली हैं और आपकी काया असामान्य है, लेकिन स्टेलापीट में कई विशेषज्ञ हैं। अच्छा, अच्छा। जी जियू ने ताली बजाई। आधे महीने पहले ये फैन ने स्टेलापीट के शिष्यों को सबक सिखाया था। अब जबकि हम्बल पीक का उदय हो चुका है और ली रोयल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व हो रहा है, तो ये फैन को स्वाभाविक रूप से कोई शर्म नहीं होगी। अगर वह कुछ जीवन वसंत क्षेत्र साधकों से घिरा हुआ होता तो उसे बस उन्हें दूर भगाने की जरूरत होती। जितना दूर हो सके चले जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। ये फैन ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। तुम आज ही जाना चाहते हो? असंभव। हालांकि उन लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि ये फैन कोई प्राचीन खजाना निकाल लेगा और उनसे निपट लेगा। अभी तो वे किसी वास्तविक विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिए समय निकाल रहे थे। ये फैन को उनसे कोई मतलब नहीं था। वह मुड़ा और हम्बल पीक की ओर चल पड़ा। वह इस जगह को छोड़ना चाहता था। उसके सामने खड़े लोग तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि वे उससे सीधे भिड़ना नहीं चाहते थे। हाँ हाँ हाँ। ये फैन हंसा, चूंकि तुम मुझे रोकना चाहते हो और इतने डरे हुए हो, तो बड़ी बड़ी बातें मत करो। हाँ, बहुत बोरिंग है। मुझे लगा कि तुम लोग लड़ने वाले हो, लेकिन तुम इस हद तक डरे हुए हो। जी जियू ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और असंतोष में बुदबुदाया। अगर आपके पास कोई प्राचीन खजाना नहीं होता तो हम आपको बड़ी बड़ी बातें क्यों करने देते? हम आपको बहुत पहले ही मार गिराते। क्या तुम हमसे निष्पक्ष और खुले तौर पर लड़ने का साहस रखते हो? स्टेलापीट के शिष्य गुस्से से चिल्लाए, उनके चेहरे लाल और गर्दन उभरी हुई थी। छोटे फ्राइज, जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्राचीन खजाना क्या है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठियों से बादलों में भेज दूंगा। ये फान आगे बढ़ता रहा। यदि आप प्राचीन खजाने का उपयोग नहीं करते हैं तो मैं आपसे लड़ूंगा। एक किसान आगे बढ़ा। मेरे पास कोई प्राचीन खजाना नहीं है। अगर तुम्हें मेरी हड्डियां तोड़ने का डर नहीं है तो मेरे पास आओ। ये फैन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। मरना। किसी ने हथियार निकाला। एक रक्त ब्लेड स्टारलाइट की किरण में बदल गया और ये फैन की ओर वार किया। यह एक स्पिरिट स्प्रिंग कल्टीवेटर का एक शक्तिशाली हमला था। चकाचौंध। डैंग। ये फैन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी उंगली हिलाई। सुनहरी उंगली ने खून के ब्लेड को छुआ और एक चटकने की आवाज सुनाई दी। कच। एक स्पिरिट स्प्रिंग कल्टीवेटर का हथियार जिसे कई सालों से परिष्कृत किया गया था, ये फैन की उंगली से चकनाचूर हो गया। ये घास की तरह था, एक भी हमले का सामना करने में असमर्थ। यह। हर कोई हैरान था। ली जियाओन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। वह जानती थी कि ये फैन का शरीर असाधारण था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतना मजबूत होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की और मुझे अपनी मर्जी से रोकने की? चूंकि ये फैन पहले ही अपनी चाल चल चुका था, इसलिए वह यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने अपने आसपास के लोगों की ओर बढ़ते हुए कई छवियां पीछे छोड़ दी। उन सभी लोगों ने हथियार बनाए और ये फैन पर हमला करने के लिए हर संभव कोशिश की। तेज रोशनी चमक उठी। यहाँ के फूल और घास मुरझा गए, पहाड़ की चट्टानें टूट गईं। हालांकि कुछ भयानक हुआ। ये फैन लगातार अपनी उंगलियां हिला रहा था, जिससे एक के बाद एक हथियार टूट रहे थे। उस सुनहरी हथेली के नीचे सभी हथियार चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह थे, जो उस अपार शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। बैंग बैंग बैंग। कुछ हमलों के बाद वे सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, खून की उल्टियां करने लगे और फिर उठने में असमर्थ हो गए। ये फैन को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसने एक एक करके उन सभी को लात मारी और उन्हें उड़ा दिया। उसने ली शियाओन की तरफ नहीं देखा और शिखर की ओर चल दिया। जी जियुए ने खिलखिलाकर हंसी और पीछे पीछे चली गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे स्टारपीक के शिष्य को चोट पहुंचाई और फिर भी तुम जाना चाहते हो? आकाश में रोशनी चमकी और कई आकृतियां उड़कर ऊपर आईं। एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी नेता था। वह बहुत वीर लग रहा था और उसके बगल में 5 या 6 लोग थे जो असाधारण लग रहे थे। वरिष्ठ भाई। जो लोग लात मारकर भगा दिए गए थे, वे शर्म से भरे चेहरों पर इकट्ठा हो गए। उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की साधना असाधारण है। जी जियू ने ये फैन के कान में फुसफुसाया। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा और जो व्यक्ति अभी चिल्ला रहा था वह नहीं था। एक व्यक्ति बगल से बाहर आया और ये फैन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्या आप एक छोटे साधक को चुनौती दे रहे हैं जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है? ये फैन मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें दबाने के लिए अपनी दिव्य वृक्ष क्षेत्र की चरम शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके तुम्हारे साथ 3 हथेलियां बदलूंगा। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो मैं अभी जो हुआ उसे भूल जाऊंगा। आदमी ने कहा। ये फैन हंसा। उसने वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और फिर ली शियाओन की तरफ। आखिर में उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हट सकता।
स्टार पीक ने अपने शरीर को निखारने के लिए सितारों की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक बार जब वह दिव्य ब्रिज दायरे में पहुंच गया तो उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया। इस व्यक्ति को इस वजह से इतना आत्मविश्वास था